The Nose by Nikolai Gogol. सेंट पीटर्सबर्ग में 25 मार्च को एक अजीब वाकया हुआ। एक हजाम यानी नाई इवान याकोवलेविच जब सुबह उठा तो उसका घर गरम सेक रही पाव रोटी की खुशबू से महक रहा था। उसकी बीवी तंदूर में से ताजी सिकी हुई पाव रोटियां निकाल रही थी। उसका मन ललचा गया। वो जानता था उसकी बीवी कॉफी की शौकीन है, तो वो बोला, प्रेस्कोविया ओसिपोवना, आज मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, बल्कि प्याज के साथ गरम गरम पाव रोटी खाऊंगा। बीवी ने सोचा, ये अगर सिर्फ रोटी खाएगा तो मुझे एक कप कॉफी और मिल जाएगी, और उसने पाव रोटी मेज पर डाल दी। इवान याकोवलेविच ने प्याज छीले, एक छुरी ली और पाव रोटी को काटने लगा। जैसे ही उसने उसे काटा तो लगा उसके भीतर कोई चीज है। ये कमबख्त क्या चीज हो सकती है? उसने उंगली गड़ाकर उसे बाहर निकाला। वो एक नाक थी। उसे देखते ही वो सन्न हो गया। फिर उसने अपनी आंखें मली और दोबारा छूकर देखा। वो सचमुच एक नाक ही थी, और शायद कुछ जानी पहचानी भी थी। इवान की बीवी की नजर उस पर पड़ी तो वो चीख पड़ी, ये नाक कहां से काटी? कसाई, शराबी, मैं पुलिस से शिकायत करूंगी। लोग सच कहते थे, तू दाढ़ी बनाते वक्त इतनी जोर से नाक खींचता है कि वो उखड़ ही जाए। इवान याकोवलेविच को जैसे सांप सूंघ गया था। उसने पहचान लिया था कि वो नाक कॉलेजिएट असेसर कोवालिएव की थी, जिसकी दाढ़ी वो हर बुधवार और इतवार को बनाता था। सुनो तो प्रेस्कोविया, मैं अभी इसे कपड़े में लपेटकर एक कोने में रख देता हूँ, बाद में कहीं ले जाऊंगा। खबरदार, तुझे क्या लगता है मैं एक कटी हुई नाक अपने कमरे में रखने दूंगी? बदमाश, तुझे क्या लगता है मैं पुलिस के सामने तेरी पैरवी करूंगी? इस ख्याल में मत रहना, निकम्मा आदमी। ले जा इसे यहाँ से, जहाँ जी चाहे, बस मेरे घर से दूर ले जा। इवान हक्का बक्का खड़ा रहा और सोचने लगा, शायद कल रात ज्यादा पी ली थी मैंने, लेकिन फिर भी एक नाक यूं पाव रोटी के अंदर आ जाए, ये तो अजीब बात है। कैसे मुमकिन है ये? फिर उसे ख्याल आया, ये बात पुलिस तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। वो सहम उठा। आखिर जैसे तैसे उसने अपने कपड़े पहने, नाक को एक कपड़े में लपेटा और बाहर निकल पड़ा। बाहर निकला तो सोचा कहीं चुपके से नाक को किसी पत्थर के पीछे डालकर वहां से निकल जाए, पर बदकिस्मती से उसे कोई न कोई मिल जाता और बातें करने लगता। फिर उसने एक जगह उसे फेंक भी दिया, पर वहां तैनात एक पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी कोई चीज गिर गई है? उसने जल्दी से उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सड़क पर लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही थी। उसने एक पुल की ओर जाने का फैसला किया ताकि वो नदी में उसे फेंक सके। इवान पुल पर पहुंचा, चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर उसने नदी में मछलियों को देखने के बहाने से नीचे झांका और चुपके से कपड़े में लिपटी हुई नाक को नीचे गिरा दिया। जैसे उसके मन का बोझ उतर गया था, वो अपने आप पर हंसने लगा, इस बात से बेखबर कि उसकी इस हरकत को पुल के दूसरे छोर पर खड़ा एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट देख रहा था। इधर आओ। इवान को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता उसके पास पहुंचा। सलाम साहब। ये सलाम वलाम छोड़ो, ये बताओ क्या कर रहे थे वहां?
जी जी साहब, वो सच सच बताओ, क्या बात है? क्या फेंका तुमने वहां? जी कुछ नहीं साहब। मुझसे चालाकी नहीं, समझे? कौन हो तुम? मैं एक हज्जाम हूँ साहब। हज्जाम? जी, आप जब भी कहें आपकी दाढ़ी बना दिया करूँगा, मुफ्त में। अच्छा, रिश्वत देता है? सच सच बता, क्या था वो? जी जी वो इवान के चेहरे का रंग उड़ गया, और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। बस एक घना कोहरा सा वहां पर छा गया। कॉलेजिएट असेसर कोवालेव सुबह जल्दी उठ गया। उसने जोर की अंगड़ाई ली और मेज पर रखा हुआ आईना उठाया। अपनी नाक पर निकल आई फुंसी को देखने के लिए उसने आईने में झांका। नाक नदारत थी। नाक के बदले बस चौरस जगह थी। उसे सहसा यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें धोई, तौलिया लिया, फिर देखा। नाक सचमुच नहीं थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। उसने जोर की चुटकी काटी, दर्द से चीख पड़ा। वो सो नहीं रहा था। कोवालेव अचानक बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया, फौरन अपने कपड़े पहने और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की ओर लपका। चलिए, कॉलेजिएट एसेसर कोवालेव के बारे में कुछ जान लीजिए। 2 साल पहले जब कोवालेव कॉलेजिएट एसेसर बना, तभी से पद, मान, प्रतिष्ठा के नशे में चूर था। खुद को कॉलेजिएट एसेसर नहीं, मेजर कहता था। हमेशा अपनी नाक ऊंची किए चलता था। कोई ठिकाना पूछे तो कहता, सदोवाया स्ट्रीट में किसी से भी पूछ लेना, मेजर कोवालेव कहाँ रहते हैं, वो बता देगा। कोई सुंदर सी लड़की मिलती तो कहता, जाने मन, तुम बस मेजर कोवालेव का घर पूछ लेना। तो चलिए, हम भी उसे मेजर कोवालेव ही कहेंगे। और अंदाजा लगाइए, ऐसे रौबदार आदमी की नाक गायब है। ये बात किसी को पता चल जाए तो क्या होगा? क्या गुजरेगी उस पर? मेजर कोवालेव रुमाल से चेहरे को ढके हुए पैदल चला जा रहा था। हो सकता है ये मेरा वहम हो, ऐसा भी कभी हो सकता है। वो आईना देखने के इरादे से एक पेस्ट्री की दुकान में गया। गनीमत है यहां कोई नहीं इस वक्त। उसने आईने में झांका। ओह, कमबख्त सचमुच गायब है। अब क्या करूं? नाक के बदले और कुछ होता तो चल जाता, पर मेजर कोवालेव बिना नाक के। वो हड़बड़ाता हुआ बाहर आ गया। अचानक उसने एक अकल्पनीय दृश्य देखा और ठिठक कर रह गया। एक गाड़ी फाटक के सामने आकर रुकी। दरवाजे खुले। एक अफसर तेजी से उतरा और भागता हुआ सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला गया। हैरत अंगेज तो ये था कि वो अफसर और कोई नहीं, उसकी अपनी नाक थी। वो हैरत से चकरा गया। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। 2 मिनट बाद नाक महाशय बाहर निकले। झालर वाली वर्दी, पतलून और कमर में लटकी हुई तलवार, पर्दार हैट, जैसे स्टेट काउंसलर हो। लगता था किसी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कोचवान को आवाज दी, ए, इधर। गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी सरपट चल दी। कोवालेव हैरान था। कल तक जो नाक उसके चेहरे पर लगी थी, वो गाड़ी पर सवार होकर चल दी। वो गाड़ी के पीछे चल पड़ा। गाड़ी एक कैथेड्रल के सामने रुकी। वो भी पीछे पीछे अंदर जा पहुंचा। अंदर सभी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोवालेव परेशान था।
उसने नाग महाशय को ढूंढा और एक कोने में प्रार्थना करते हुए पाया। जनाब, सलाम। सलाम, क्या बात है? नाग ने मुड़कर देखते हुए पूछा। जनाब, मुझे लगता है आपको अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। मतलब? ओह, कैसे समझाऊं आपको? देखिए जनाब, मैं दरअसल एक मेजर हूं। मेरे लिए बिना नाक के फिरते रहना मुनासिब नहीं। मैं कोई साधारण इंसान तो हूं नहीं, तरक्की पाने की भी उम्मीद रखता हूं। और जनाब, शहर की कई जानी मानी औरतों से अच्छी पहचान है मेरी। तो कैसे समझाऊं आपको? मेहरबानी करके अपनी बात साफ साफ कहिए। देखिए मेहरबान, आप समझने की कोशिश कीजिए। असल में आप मेरी नाक हैं। आप भूल कर रहे हैं मेहरबान। मेरी खुद अपनी एक हस्ती है। इसके अलावा हमारे बीच में कोई करीबी रिश्ता भी नहीं। आपकी वर्दी के बटन देखकर लगता है कि आप किसी और विभाग में काम करते होंगे। ये कहकर नाग ने मुंह फेर लिया और प्रार्थना में व्यस्त हो गई। तभी कोवालेव के पास से एक खूबसूरत औरत गुजरी। उसकी खुशबू से उसका ध्यान भटक गया। वो एकटक उसे निहारने लगा। तभी उसे अपनी नाक का ख्याल हो आया। उसने रुमाल से मुंह ढका हुआ था। उसका दिल डूब गया। आंखों से आंसू टपक पड़े। पलटकर उसने नाग महाशय की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने हर तरफ देखा पर नाग महाशय नहीं दिखाई दिए। बाहर आकर देखा तो और निराश हो गया। नाग महाशय कहां खिसक गए पता नहीं। इक्का दुक्का लोग उसे अपनी पहचान के दिखाई दिए, पर उनसे कतराते हुए वो एक गाड़ी पर चढ़ गया और कोचवान से बोला, जल्दी सीधे पुलिस कमिश्नर के घर ले चलो। कमिश्नर साहब हैं घर पर? उसने दरबान से पूछा। नहीं साहब, अभी अभी बाहर गए हैं। लानत है। अब कहाँ चलना है साहब? कोचवान ने पूछा। अब कोवालेव ने कुछ देर सोचा। अखबार के दफ्तर ले चलो। कोवालेव हड़बड़ाते हुए अखबार के दफ्तर में घुसा। यहां इश्तिहार कौन लेता है? उसने चिल्लाकर पूछा। बताइए, क्या इश्तिहार देना है? पास बैठे हुए क्लर्क ने कहा। कोवालेव चेहरे पर रुमाल ढके हुए ही बैठ गया। मैं चाहता हूं कि मैं छपवाना चाहता हूं कि आप छाप दीजिए कि जो भी आदमी उस बदमाश को मेरे पास पकड़ लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। आपका नाम? मेरे नाम की क्या जरूरत है? आप लिख दीजिए कि कॉलेजिएट असेसर। नहीं 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 नहीं, मेजर के ओहदे का एक सज्जन। किसे पकड़ कर लाना है? आपका घरेलू नौकर था क्या? नहीं, नौकर नहीं। मेरा नौकर लापता नहीं हुआ है, बल्कि लापता है नाक। नाक? कैसा अजीब नाम है, नाक। क्या ये महाशय आपकी कोई रकम लेकर चंपत हो गए हैं? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मतलब गलत समझे। नाक नाक मेरे जिस्म का हिस्सा। मतलब? मैं समझा नहीं। अरे मैं भी नहीं समझा साहब। अरे कैसे समझाऊं? दरअसल इस समय वो स्टेट काउंसलर का भेष बनाए घूम रहा है। आप बस इतना छाप दीजिए, जिसे भी वो मिले फौरन मेरे पास पकड़ कर लाए। आप ही कहिए, मैं जिस्म के एक हिस्से के बिना कैसे जी सकता हूं? क्लर्क असमंजस में पड़ गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं ऐसा इश्तिहार नहीं छाप सकता। क्या मतलब? क्यों नहीं छाप सकते? नहीं छाप सकता? क्या छापूं? किसी की नाक भाग गई है?
कितनी बदनामी होगी अखबार की। लोग वैसे भी कहते हैं हम कैसी कैसी खबरें छापते हैं, बकवास और झूठी। इसमें बकवास क्या है, साफ बात तो कह रहा हूं। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं छाप सकता। अगर अगर मेरी नाक सचमुच खो गई तो तब भी नहीं। नहीं, ये डॉक्टरों का काम है। और आप मजाक बंद कीजिए। देखिए, मैं कसम खा कर कहता हूँ, अपनी जान की कसम खा कर कहता हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। और कोवालेव ने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया। क्लर्क की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये कमाल हो गया। नाक आ गई, चेहरा तो सपाट हो गया आपका, एकदम एकदम चिकना। अब तो आपकी उलझन दूर हो गई ना। अब तो इश्तिहार छाप दीजिए। देखिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। अरे, छाप देना तो बहुत आसान बात है, पर इससे आपका क्या भला हो सकता है। मैं तो कहता हूँ इस बारे में किसी लेखक को पकड़िए और उससे एक ज़बरदस्त लेख लिखवाइए, ताकि अखबार पढ़ने वालों को कोई दिलचस्पी की चीज़ मिल सके। कोवालेव का दिल बैठ गया। उसने नजरें झुका ली। क्लर्क को उस पर तरस सा आ गया। उसने थोड़ा तसल्ली देने के इरादे से सहानुभूति प्रकट की। देखिए जनाब, मुझे सचमुच अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हो गया है, लेकिन इस तरह का इश्तिहार हमारे अखबार में छपना मुमकिन नहीं। कोवालेव पूरी तरह उखड़ गया और ताव में आकर पांव पटकते हुए वहां से निकल पड़ा और पुलिस सुपरिंटेंडेंट से मिलने चल पड़ा। बदकिस्मती से उस वक्त सुपरिंटेंडेंट सोने की तैयारी कर रहा था। वो बड़ी बेरुखी से कोवालेव से मिला। देखो भाई, पेट भरकर खाना खाने के बाद किसी के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए, समझे? हाँ, लेकिन तुम्हारे मसले में मैं यही कह सकता हूँ कि किसी भी बाइज्जत आदमी को इतनी बेरहमी से उसकी नाक से अलग नहीं किया जा सकता। और फिर तुम तो खुद को मेजर कहते हो, और वैसे मैं तुम जैसे मेजरों की कई करतूतों से अनजान नहीं हूँ, समझे? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेजर कोवालेव अपना यह अपमान बर्दाश्त न कर सका और अपने घर लौट गया। वो निढाल होकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये सजा मिली? अगर मेरी बांह कट गई होती, टांग कट गई होती या कान कट गए होते तो इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन नाक के बगैर तो आदमी नहीं रह जाता। और फिर मेरी नाक मेरी किसी गलती से कटी होती या जंग में मैंने उसे खोया होता तो भी कोई बात थी, मगर इस तरह अचानक नाक चली जाने का कोई तुक नहीं। उसने फिर आईने में खुद को देखा। कहीं इसके पीछे स्टाफ अफसर पोतोचिन की बीवी तो नहीं? वो चाहती थी कि मैं उसकी बेटी से ब्याह करूं। मैंने इनकार कर दिया था तो कहीं उसने ही चुड़ैलों का सहारा लेकर मेरी नाक मुझसे तो नहीं छीन ली? नाक कट तो नहीं सकती थी। इवान याकोवलेविच ने आखिरी बार बुधवार को मेरी दाढ़ी बनाई थी, तब भी नाक सलामत थी। और नाक कटती तो दर्द तो होना चाहिए था। यकीनन इसके पीछे स्टाफ अफसर की बीवी पोतोचिन ही है। या तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगा या फिर। तभी दरवाजे के पीछे से एक अजनबी आवाज आई। क्या कॉलेजिएट असेसर इवालेव यही रहते हैं? जी, कोवालेव आपकी खिदमत में हाजिर है। दरवाजे से एक पुलिस वाला अंदर आया। ये वही पुलिस अफसर था जो हमें कहानी के शुरू में उस पुल पर मिला था। क्या मेरा ख्याल सही है
कि हुजूर की नाक गुम हो गई है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब उसका पता चल गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? कोवालेव मारे खुशी के चिल्ला उठा। उसे उसे कैसे पाया आपने? इत्तेफाक से, बस भागने ही वाली थी कि हमने पकड़ लिया। कहाँ है वो? मुझे ले चलिए उसके पास। आप परेशान मत होइए, मैं उसे अपने साथ ही ले आया हूँ। और इस मामले में अपराधी वही पाजी हज्जाम है जो इस वक्त थाने में है। आपकी नाक सही सलामत है। पुलिस वाले ने जेब से कागज में लिपटी हुई वो नाक निकाली। वही है, वही है, वही है, कोवालेव खुशी से चिल्लाया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आइए मेरे साथ चाय पीजिए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। चाय नहीं, मुझे जाना है अभी। घर के लिए बहुत सारा सामान लेकर जाना है। कोवालेव उसका इशारा समझ गया। उसने 10 रूबल पुलिस वाले को थमा दिए। पुलिस वाला सलाम करता हुआ वहां से चला गया। कोवालेव स्तब्ध था। उसे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हुआ। यही है मेरी नाक। वो खुशी के मारे पागल हुआ जाता था। फिर अचानक उसे ख्याल आया, नाक तो मिल गई, पर अब चिपकेगी कैसे? उसने बहुत कोशिश की कि नाक अपनी जगह पर चिपक जाए, पर वो नहीं चिपकी। उसने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने भी पुरजोर कोशिशें की, पर नाकाम रहा। नहीं साहब, ये काम नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब बिना नाक के मैं रहूंगा कैसे? ऐसी शर्मनाक हालत में अपना मुंह कहाँ दिखाऊंगा? जानते भी हो कैसे कैसे ऊंचे पदों के लोगों के बीच उठता बैठता हूं मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी तरह तो चिपका दीजिए ताकि मेरा काम चलता रहे। यकीन जानिए, मैं आपको माला माल कर दूंगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा। माफ कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका। यह कहकर डॉक्टर चला गया। कोवालेव सिर पकड़कर बैठ गया। अगले दिन उसने स्टाफ अफसर की बीवी को खत लिखकर कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं, लेकिन इस तरह के जादू टोने की नीच हरकत से आप मुझे अपनी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर मेरी नाक अपने उचित स्थान पर वापस नहीं आई तो मैं कानून की शरण में जाऊंगा। स्टाफ अफसर की बीवी का जवाब आया, ये सच है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवाना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह का जो लांछन आपने मुझ पर लगाया है, ये मेरी समझ से परे है। आपकी नाक जैसी चीज से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपकी नाक ले ली, यानी मैंने आपको ठुकरा दिया? देखिए, ऐसा हरगिज नहीं है। खत पढ़कर कोवालेव को यकीन हो गया कि इसके पीछे स्टाफ अफसर की बीवी नहीं है। इस बीच शहर में इस तरह की अफवाह फैल गई कि मेजर कोवालेव की नाक अलग अलग जगहों पर घूमती हुई पाई जाती है। अब कोवालेव की नाक मस्खरेपन का किस्सा बन गई थी। और फिर 7 अप्रैल को फिर एक अनोखी घटना घटी। कोवालेव ने सुबह उठकर आईना देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर गालों के ठीक बीचों बीच उसकी नाक प्रकट हो गई थी। वो मस्ती में नाचने लगा। तभी हज्जाम इवान याकोवलेविच उसकी दाढ़ी बनाने वहां आ गया। कोवालेव डरते सहमते दाढ़ी बनाने बैठ गया। इवान ने उसके मुंह पर झाग लगाया और उस तरह उठाया।
जरा जरा सावधानी से। जी जी हुजूर। इवान ने उसकी नाक को अच्छी तरह छुआ, फिर मन ही मन बोला, जरा देखो तो, ऐसी बात तो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। कोवालेव तैयार होकर पहले की ही तरह चहकते हुए बाजार में निकल पड़ा।